हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह जी के हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, शांति के लिए कि यीशु मसीह नासी जी ने एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम उनकी महिमा, आराधना, स्तुति, गवाही, प्रचार जो भी कुछ है उनके महाति पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा करने पाए। स्वर्ग उनका सिंहासन, पृथ्वी उनके पांव तले की चौकी है। मत्ती 18 की 20 आयत में लिखा है, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। वो परमेश्वर जीवित है, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और आज तक जीवित है। हालेलुया। आइए इससे पहले कि हम वचन में चलें, हम प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाथ जी, आप पवित्र 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 प्रभु जी, मैं आपके पवित्र नाम चाहता हूँ। धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, शक्ति के लिए। आपका वायदा जहाँ 2 या 3 आपके नाम पर इकट्ठे होता है, उनके बीच में मौजूद होते हो। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जी, आपको स्थान पे आमंत्रित करते हैं। परमादरणीय पिता यहोवा जी, परमादरणीय प्रभु यीशु मसीह नाथ जी, परमादरणीय पवित्र आत्मा जी, इस महाति पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन के द्वारा आप अपने बनाए बच्चों से, समस्त धरती के मनुष्यों से बातचीत करें। सबको वचन सुनने वाले कान और वचन ग्रहण स्वीकार करने वाला हृदय दीजिए। प्रत्येक की आत्मिक आंखें, आत्मिक कान खोलिए। आज का वचन प्रत्येक के जीवन में 1000 गुना फल रहा है। पर अभी कोई भी यहाँ से छूछे हाथ, खाली हाथ ना जाने पाए। हम प्रार्थना करते जो भी आपके वचन को सुने वो आशीष पाए। जिसकी मानसिक चिंता उससे ज़ाद करना, जिसकी आर्थिक समस्या उससे समाधान करना, जिसको शारीरिक बीमारी उसे चंगा स्वस्थ करके अपनी महिमा लेना। जो भी आराधना, स्तुति, महिमा, गवाही, प्रचार होता है, सब कुछ आपकी महिमा के लिए आपको भाने पाए। महान परमेश्वर, मैं एक बार फिर आपको इस समय आमंत्रित करता हूँ कि आप इस सभा का संचालन आप करें। और प्रभु बोलने वाला मैं नहीं, वरन मेरे द्वारा आपका पवित्र आत्मा हूँ। आज का वचन सुनने वालों को अनुग्रह बन के, आशीष बन के 1000 गुना फल आए। मैं अपने दिल, दिमाग, अपनी बुद्धि, अपनी जीव को, सारे कंट्रोल को आपके हाथों सौंपता हूँ। प्रभु जी, कहीं पर मैं नजर ना हूँ, वरन आपका सिर्फ पवित्र आत्मा नजर आने पाए। आपके आश्चर्य क्रम जो आपने प्रभु जी महान प्रेशर जब आपने सृष्टि की रचना करी, अपने दासों के साथ रह के किए, अपने बच्चों को दिखाए और आपका लाज गाने की एक से आज मैं चाहता हूँ अपने वचन की महिमा जो आपने अपने पराक्रम, अपने शौर्य दिखाए का जो उनकी चर्चा आज आपके इस वचन के साथ हम फिर बांटने पाए और आपकी महिमा यहाँ पर आपके जीवित वचन के द्वारा उतरने पाए और सुनने वालों पर अनुग्रह आशीष होने पाए। हमारे देश और दुनिया से कोरोना वायरस से सबको आज़ाद करें। इसके अलावा कोई भी प्रभु यीशु मसीह किसी बीमारी से जूझ रहा हो, प्रत्येक को हर बीमारी से और प्रभु फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली प्रॉब्लम से आज़ाद करके आशीषित करें। प्रार्थना करते हैं, समय बलगड़ी आपके हाथों सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं जो भी आराधना स्तुति में गवाहियाँ प्रचार होता है, सब कुछ आपकी महिमा का आपको भाने पाए। आगे समय बलगड़ी आपके हाथों सौंपते हुए सारी आदर महिमा यीशु मसीह नाथ जी आपके हाथों में देते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हैं। सब कुछ अपने उद्धार करता, अपने जीत में चल प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सो हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम वचन में चलेंगे। कल मैंने यहोवा जी के बारे में बताया कि अपने दास मूसा और हारून को किस प्रकार से चुना और राजा फिरौन जहाँ पर सारे मिस्री कैद थे, हमारे पूर्वज कैद थे, तो उन गुलामी की जंजीरों से निकालने के लिए यहोवा ने 2 प्रभु के जनों को चुना। एक का नाम मूसा, एक का नाम हारून, और उनको नियुक्त किया इस काम के लिए कि जाओ मेरे लोगों तक ये संदेश पहुंचाओ और उन्हें बताओ कि तुम्हारा इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर तुम्हारा भी परमेश्वर है। तुमको अब इस गुलामी से मुक्त करके आशीष देना चाहते हैं। हालेलुया। और इस काम के लिए उन्होंने अपने दास मूसा हारून को चुना और उनके द्वारा जिस राजा फिरौन के पास वो कैद थे, प्रभु ने वहाँ बड़े बड़े आश्चर्यक्रम दिखाए। कल मैंने 8 आश्चर्यक्रमों की चर्चा की। आज परमेश्वर का 9 आश्चर्यक्रम देखेंगे और मैं चाहूँगा कि निर्गमन की पुस्तक और उसका 9 अध्याय, कल मैंने 30 आयत तक पढ़ा था, आज मैं फिर 29 वर्ष से फिर पढ़ के आगे इसको लेके चलूँगा। हालेलुया। मूसा ने उससे कहा, नगर से निकलते ही मैं यहोवा की ओर हाथ फैलाऊंगा, तब बादल का गरजना बंद हो जाएगा और ओले फिर ना गिरेंगे। इससे तू जान लेगा कि पृथ्वी यहोवा ही की है। तो भी मैं जानता हूँ कि ना तो तू और ना तेरे कर्मचारी यहोवा परमेश्वर का भय मानेंगे। हालेलुया। कल मैंने यहाँ तक पढ़ा था, आगे मैं आपको लेके चल रहा हूँ।
31 वर्स। सन और सुन और जब तो ओलो के मारे गए, क्योंकि जब की बातें निकल चुकी थी और सन में फूल लगे हुए थे, पर गेहूं और कठिया गेहूं जो बड़े ना थे, इस कारण वे मारे ना गए। जब मूसा ने फिरौन के पास नगर के बाहर निकलकर यहोवा की ओर हाथ फैलाए, तब बादल का गरजना और ओलों का बरसना बंद हुआ और फिर बहुत मेह भूमि पर ना पड़ा, बहुत बारिश ना पड़ी। यह देखकर कि मेह, बारिश और ओलों और बादल का गरजना बंद हो गया, फिरौन ने अपने कर्मचारियों समेत फिर अपने मन को कठोर करके पाप किया और फिरौन का मन हठीला जिद्दी होता गया और उसने इस्राएलियों को जाने ना दिया, जैसा कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहलाया था। हालेलुया। तो मैं जानता हूँ कि फिर भी तू नहीं मानेगा, तेरा मन कठोर रहेगा। और 10 चैप्टर 1 वर्स निर्गमन, एक्सोडस 10 चैप्टर 1 वर्स, निर्गमन की पुस्तक 10 अध्याय की 1 आयत से और 9 आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने फिर दिखाया। उस अपने मिस्रियों को, हारून मूसा को और राजा फिरौन को और अपने इस्राएल के जितने लोग थे उन सबको। हालेलुया। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जा, क्योंकि मैं ही उसके और उसके कर्मचारियों के मन को इसलिए कठोर कर दिया है कि अपने चिन्ह उनके बीच में दिखलाऊं, और तुम लोग अपने बेटों और पोतों से इसका वर्णन बखान करो कि यहोवा ने मिस्रियों को कैसे ठट्ठों में उड़ाया और अपने क्या क्या चिन्ह उनके पीछे प्रकट किए हैं, जिससे तुम यह जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। तो वो बड़ा पराक्रमी है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनके पराक्रम के आगे कोई ठहर नहीं सकता। हालेलुया। तो इसलिए तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर कहा कि इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है कि तू कब तक मेरे सामने दीन होने से संकोच करता रहेगा। मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। यदि तू मेरी प्रजा को जाने ना दे तो सुन, कल मैं तेरे देश में टिड्डियाँ ले आऊँगा। हालेलुया। अभी आपने कुछ दिन पहले टिड्डियों का दल देखा साक्षात, और लोगों ने एक दूसरे से यूट्यूब पर शेयर किया, न्यूज़ में आया। तो ऐसे परमेश्वर ने टिड्डियों का दल भेज दिया। हालेलुया। तो और वे धरती को ऐसा छा लेंगी, इतनी टिड्डियाँ होंगी, खरबों खरबों टिड्डियाँ, कि पूरी धरती पर बिल्कुल टिड्डियों दल की धूप दिखने भी मन, एकदम काले बादल की तरह इतनी टिड्डियाँ, और धरती को ऐसा छा लेंगी कि वह दिख ना पड़ेगी, और तुम्हारा जो कुछ ओलों से बच रहा है उसको वह चट कर जाएंगी। तुम्हारी सारी फसल, तुम्हारा अन्न जन, खेत खलियान, सब सारी फसल चट कर जाएंगी टिड्डियाँ। हालेलुया। और तुम्हारे जितने वृक्ष मैदान में लगे हैं उनको भी वो चट कर जाएंगी, और वो तेरे और तेरे सारे कर्मचारियों, निदान सारे मिस्रियों के घरों में भर जाएंगी। इतनी टिड्डियाँ तेरे बाप दादों ने व उनके पुरखों ने भी जब से पृथ्वी पर जन्मे हैं तब से आज तक कभी ना देखी होंगी। हालेलुया। कभी ना देखी। और वह मुंह फेर कर फिरौन के पास से चला गया। तब फिरौन के कर्मचारी उससे कहने लगे कि वह जन कब तक हमारे लिए फंदा बना रहेगा। उन मनुष्यों को जाने दे कि वे अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करें। क्या तू अब तक नहीं जानता कि सारा मिस्र नाश हो गया है? तब मूसा और हारून फिरौन के
पास फिर बुलवाए गए और उसने उनसे कहा, चले जाओ, अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो। परंतु वे जाने वाले हैं। कौन कौन है? मूसा ने कहा, हम तो बेटों बेटियों, भेड़ बकरियों, गाय बैलों समेत वरन बच्चों से बूढ़ों तक सब के सब जाएंगे, क्योंकि हमें यहोवा के लिए पवित्र करना है। हालेलुया। उसने इस प्रकार उनसे कहा, यहोवा तुम्हारे संग रहे, जबकि मैं तुम्हें बच्चों समेत जाने देता हूँ। देखो तुम्हारे आगे क्यों बुराई है। हालेलुया। नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। तुम पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो। तुम यही तो चाहते थे। और वे फिरौन के सम्मुख से निकाल दिए गए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, मिस्र देश के ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि टिड्डियाँ मिस्र देश पर चढ़ के भूमि पर जितना अन्न आदि ओलों से बचा है सबको चट कर जाए। हालेलुया। तो हालेलुया। तब यहोवा ने मूसा से कहा कि मिस्र देश के ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि टिड्डियाँ मिस्र देश के पर चढ़ के भूमि पर जितना अन्न आदि ओलों से बचा वो सब चट कर जाएं। और मूसा ने अपनी लाठी को मिस्र देश के ऊपर बढ़ाया। तब यहोवा ने दिन भर और रात भर देश पर पुरवाई बहाई, और जब भोर हुआ तब उस पुरवाई में टिड्डियाँ आई। हालेलुया। अरबों खरबों खरबों टिड्डियाँ बेशुमार, इतने टिड्डियाँ आ गई और कोई भी पेड़ पौधा जितना भी फसल थी सब कुछ चट कर गई। हालेलुया। और टिड्डियों ने चढ़ के मिस्र देश के सारे स्थानों में बसेरा किया। उनका दल बहुत भारी था, वरन ना तो उनसे पहले ऐसे टिड्डियाँ आई थी और ना उनके पीछे फिर ऐसी फिर आएंगी। इतनी मात्रा में, इतनी उस समय यहोवा जी ने भेजी थी, और मैं दोबारा कभी टिड्डियाँ भेजूंगा, पर इतनी नहीं जितनी आप भेज रहा हूँ। हालेलुया। वे तो सारी धरती पर छा गईं, यहाँ तक कि देश अंधेरा हो गया और उसका सारा अन्न आदि और वृक्षों के सब फल निदान जो कुछ ओलों से बचा था सबको उन्होंने चट कर दिया, साफ कर दिया, खा गई। यहाँ तक कि मिस्र देश भर में ना तो किसी वृक्ष पर कुछ हरियाली रह गई और ना खेत में अनाज रह गया। तब फिरौन ने फुर्ती से मूसा और हारून को बुलवा के कहा, मैं तो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का और तुम्हारा भी अपराध किया है, इसलिए अब की बार मेरा अपराध क्षमा करो और अपने परमेश्वर यहोवा से विनती करो कि वह केवल मेरे ऊपर से इस मृत्यु को दूर करे। तब मूसा ने फिरौन के पास से निकलकर यहोवा से विनती की। तब यहोवा ने बहुत प्रचंड पछुआ बहाकर टिड्डियों को उड़ाकर लाल समुद्र में डाल दिया, और मिस्र के किसी स्थान में एक भी टिड्डी ना रह गई। हालेलुया। पुरवाई चलाई तो टिड्डियाँ आई, और पछुआई चलाई तो सबको लाल समुद्र में डाल के परमेश्वर ने टिड्डियों को ख़त्म कर दिया। हालेलुया। और एक भी टिड्डी वहाँ नहीं रहेगी। तो भी यहोवा ने फिरौन के मन को कठोर कर दिया, जब से उसने इस्राएलियों को जाने ना दिया। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि मिस्र देश के ऊपर अंधकार छा जाए, ऐसा अंधकार की टटोला जा सके, इतना गहरा अंधेरा छा जाए कि लोग टटोल के जाएं कि अब आगे कैसे रास्ता दिखेगा।
इतना गहरा अंधेरा, हालेलुया, जैसे रात की तरह। तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। हालेलुया, 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा और ना कोई अपने स्थान से उठा, परंतु सारे इस्राएलियों के घरों में उजियाला रहा। हालेलुया, मशाल, चिराग, रोशनी जलती रही। हालेलुया, लेकिन वहाँ परमेश्वर का तेज इतना था कि मशाल, चिराग और उसकी जरूरत नहीं, परमेश्वर के तेज से वहाँ पे उजियाला रहा। हालेलुया। तब फिरौन ने मूसा को बुलवा कर कहा, तुम लोग जाओ, यहोवा की उपासना करो, अपने बालकों को भी संग ले जाओ, केवल अपनी भेड़ बकरियां और गाय बैलों को छोड़ दो। मूसा ने कहा, तुझको हमारे हाथ मेल बलि और होम बलि के पशु भी देने पड़ेंगे, जिन्हें हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए चढ़ाएं। हालेलुया। इसलिए हमारे पशु भी हमारे संग जाएंगे, उनका एक खुर तक ना रह जाएगा, क्योंकि उनमें से हमको अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना का सामान लेना होगा, और हम जब तक वहाँ ना पहुँचे तब तक नहीं जानते कि क्या क्या लेकर यहोवा की उपासना करनी होगी। पर यहोवा ने फिरौन का मन हठीला जिद्दी कर दिया, जिससे उसने उन्हें जाने ना दिया। तब फिरौन ने उससे कहा कि मेरे सामने से चला जा और सचेत रहे, मुझे अपना मुख नहीं दिखाना, क्योंकि जिस दिन तू मुझे मुंह दिखाए उसी दिन तू मारा जाएगा। हालेलुया। जिस दिन तूने मुझे मुंह दिखलाया, मूसा, हारून, तू मारा जाएगा, ध्यान रख लियो। बहुत तूने खेल तमाशे कर दिए, बहुत मुझे, मेरी प्रजा को तूने छका दिया, सता दिया, दिल मिला दिया। अब बस मैं चेतावनी दे के छोड़ रहा हूँ। आखिरी बार मैं राजा हूँ, फिरौन का राजा हूँ, और ये समझ है तू अब राजा से बड़ा कोई नहीं, पर राजा से बड़ा राजाओं का राजा, हालेलुया, राजाओं का महाराजा यहोवा जी है, यीशु मसीह नासरी जी है। हालेलुया। तो राजा को लगता है कि सबसे बड़ा मैं हूँ, वज़ीर आज़म को, प्रधानमंत्री को लगता है सबसे बड़ा मैं हूँ, लेकिन जब बात में निकल जाती है ना, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, चाहे राष्ट्रपति हो, कितने राष्ट्रपतियों की कबर बनी है, कितने राष्ट्रपिता जो अपने आप को कहलाए उनकी कबर बना दी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बड़े बड़े लोग इस दुनिया में, मनुष्य तो हार्ड मास का है, मिट्टी है। मनुष्य क्या है? मिट्टी। फिर भी उसको अपने पर इतना घमंड गरूर रहता है कि बस मैं कुछ नहीं, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। उनका सिवा कुछ भी नहीं। जब तक उनकी दया है तो मनुष्य के अंदर सांस, आत्मा, जीवन चलता है, और जिसके ऊपर से उनकी दया हट जाती है उसका आत्मा, सांस, जीवन निकाल लिया जाता है। तो कुछ लोगों का 120 साल में और कुछ लोगों का परमेश्वर उससे पहले। पर जो यीशु मसीह को मानते हैं उनके लिए एक विशेष आशीर्वाद होता है, जो अंत तक धीरे धीरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जो आखिरी मरते दम तक, आखिरी सांस तक यीशु को धन्यवाद देता रहेगा, देती रहेगी, वो अनंत काल के लिए स्वर्ग में रहेगा। हालेलुया। और सच बात यह है कि हम लोग इस धरती से निकल के तुरंत स्वर्ग में जाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर हमको इसलिए यहाँ जीवित रखते हैं क्योंकि उनका कुछ अधूरा काम रहता है जिसको हमें पूरा करना होता है। हम में से प्रत्येक के जीवन से कुछ ना कुछ प्लानिंग, कुछ योजना, कुछ बात होती है जो परमेश्वर को पूरी करनी होती है। इसलिए परमेश्वर हमें उन कष्टों के बीच में भी हमें सिद्ध करते हैं, संभालते हैं और आशीष देते रहते हैं। हालेलुया। और हम इतनी तिलमिलाहट, परेशानी में भी जैसे अय्यूब के बाद इतनी तिलमिलाहट और परेशानी आई, लेकिन परमेश्वर ने उसको ठहराया था कि वो धरती पर 140 वर्ष जीवित रहेगा और अपने बेटा बेटियों को, 7 बेटे 3 बेटियां, उनको एक बार खो देगा, दोबारा फिर परमेश्वर उस पर
आशीष दी कि 7 बेटे और 3 बेटियां और दी, फिर उनके बच्चे दिए, फिर उनके बच्चों को बच्चे दिए। उसने अपनी 4 पीढ़ियाँ देखी, अपने द्वारा बेटा बेटी, बेटों के बेटियों के बच्चे, नाती पोते और नाती पोते के पर नाती पोते, हरे पर नाती पर पोते, हरे वो देखे उसने वो 4 पुस्तक तक दीर्घायु तक के तब परमेश्वर के पास गया। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की दया, और जितना उसका धन दौलत लुट गया था, परमेश्वर ने उसको सब कुछ डबल ब्लेसिंग दे दी। हालेलुया। जितना जो अय्यूब का लुट गया था, परमेश्वर ने उसको डबल ब्लेसिंग दी। हालेलुया। तो हमारा ऐसा परमेश्वर है कि जो शैतान देता है, वो शैतान जितना आपको देगा ब्याज समेत ले लेगा। आपको जितना शैतान खुशी से देगा, उतना ही दर्दनाक तरीके से देता, छप्पर फाड़ के लेता, सीना फाड़ के। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पर बाइबल में लिखा है नीति वचन 10:22 आयत पर, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। तो जो परमेश्वर की ओर से धन आएगा वो आशीषित होगा, और जितना तुम्हारा चला गया उससे डबल होगा। हालेलुया। अभी दिखाऊंगा मैं आपको। इसलिए जो तुम्हारा लुट रहा है, शैतान ने किस तरीके से दिया आपको पता नहीं। आपने बहुत सारी चीजें उसमें, परमेश्वर के पैसे में पवित्रता नहीं रही, दशवांश नहीं निकाल पाए, और कई जगह तुमने परमेश्वर के साथ रिलेशन नहीं रखा, इसलिए शैतान ने मौका देख के तुम्हारी सेंध लगा दी। और जब आप परमेश्वर के साथ ईमानदारी से चलते हो, और जैसी चाल परमेश्वर के साथ चलोगे, और स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर तुम्हारे हृदय को देखेंगे कि तुम्हारा चाल चलन कैसा है, उसी के अनुसार वो तुम्हारे लिए ब्लेसिंग और आशीष देंगे। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने क्या दिया, मैं यहोवा मन की जांच और हृदय को तोड़ता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन अर्थात यानी उसके कर्मों के अनुसार उसका प्रतिफल दूं। यिर्मयाह 17:10 आयत पर लिखा। हालेलुया। तो बीस आयत, तो भी यहोवा ने फिरौन के मन को कठोर कर दिया, जिससे उसने इस्राएलियों को जाने ना दिया। 10:20 एक्सोडस 10:20 पढ़ दी। अब 10:21, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि मिस्र देश के ऊपर अंधकार छा जाए, और ऐसा अंधकार कि टटोला ना जा सके। हालेलुया। और 24 वर्ष पढ़ेंगे हम। तब फिरौन ने मूसा को बुलवा कर कहा, तुम लोग जाओ, यहोवा की उपासना करो और अपने बालकों को भी संग ले जाओ, केवल भेड़ बकरी और गाय बैलों को छोड़ जाओ। हालेलुया। वर्ष पर यहोवा ने फिरौन का मन हठीला जिद्दी कर दिया, जिससे उसने उन्हें जाने ना दिया। तब फिरौन ने उससे कहा, मेरे सामने से चला जा और सचेत रहे, मुझे अपना मुख फिर ना दिखाना, क्योंकि जिस दिन तू मुझे मुँह दिखाए उसी दिन तू मारा जाएगा। मूसा ने कहा कि तूने ठीक कहा, मैं तेरे मुंह को फिर कभी ना देखूंगा। हालेलुया। मूसा ने कहा, तू ठीक कह रहा है, अब मैं तेरा मुंह कभी ना देखूंगा। हालेलुया। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, एक और विपत्ति, हालेलुया, मैं फिरौन और मिस्र देश के पर डालता हूँ, उसके पश्चात वह तुम लोगों को वहाँ से जाने देगा, और जब वह जाने देगा तब तुम सबों को निश्चय निकाल देगा। मेरी प्रजा को मेरी आज्ञा सुना कि एक एक पुरुष अपने पड़ोसी और एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसियों के सोने चांदी के गहने मांग ले। हालेलुया। अपने अपने पड़ोसी से
सोने चांदी के गहने मांग ले। हालेलुया। तब यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा पर दयालु किया और इससे अधिक वह पुरुष मूसा मिस्र देश में फिरौन के कर्मचारियों और साधारण लोगों की दृष्टि में अति महान था। हालेलुया। फिर मूसा ने कहा, यहोवा इस प्रकार कहता है कि आधी रात के लगभग, हालेलुया, तो ये मैंने भाई साहब को दिखाया कि उसने इतना अंधेरा कर दिया कि कोई 3 दिन तक 3 रात अपने अपने बिस्तरों पड़े रहे, इतना अंधकार हो गया। ये 10वां चमत्कार किया परमेश्वर ने। हालेलुया। और यहाँ पर अब आप देखेंगे यहोवा इस प्रकार कहता है कि आधी रात के लगभग मैं मिस्र के देश के बीच में होकर चलूँगा और मिस्र में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर चक्की पीसने वाली दासी तक के पैलोठे वरन पशुओं के तक के सब पैलोठे पहले बच्चे मर जाएंगे। ये परमेश्वर ने 11वां चमत्कार किया। हालेलुया। यहोवा जी ने 11वां चमत्कार किया। और सारे मिस्र में बड़ा हाहाकार मचेगा, यहाँ तक कि उसके समान ना तो कभी हुआ है और ना होगा। पर इसराइलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य क्या पशु किसी पर कोई कुत्ता भी ना भौंकेगा, जिससे तुम जान लोगे कि मिस्रियों और इसराइलियों में यहोवा अंतर करता है। हालेलुया। तो जो परमेश्वर का भय मानते हैं, आदर करते हैं, उनकी महिमा करते हैं, उनकी इबादत करते हैं, उनकी परिस्थिति करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं, उनका गुणवाद करते हैं, उनके सुसमाचार में परमेश्वर के साथ लिप्त हो जाते हैं, परमेश्वर की दया, करुणा, अनुग्रह और आशीष उन पर बहुत ऐसे होती है। हालेलुया। तो देखिए ये परमेश्वर ने कितने सारे, मैं बता रहा हूँ कि 6 लाख तो प्यादे ही थे, 6 लाख तो मर्द ही मर्द थे, औरत और बच्चों की तो गिनती नहीं। इतने लोगों को मूसा और हारून लेके निकले, और इतने लोगों की रात को 6 लाख लोग ज़मीन पे चलेंगे तो कितनी बड़ी हड़कम मचेगा। और साथ में गाय, भेड़, बकरियां सब, है ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ तो जो है पर कुत्ता भी नहीं भौंकेगा, परमेश्वर ने कह दिया। तो किसी कुत्ते ने भी चू नहीं करना, सब देख रहे थे पूरे, जबकि रात के समय कुत्ते सबसे पहले भौंकते हैं। कोई भी चीज़ पास से गुजरेगी, कुत्ते का स्वभाव है भौंकने का। पर ये परमेश्वर ने कुत्तों के मुंह ऐसे मान दिए, एक कुत्ते ने भी कौं पाँव छाँव नहीं करी। हालेलुया। तब तेरे ये सब कर्मचारी मेरे पास आ मुझे दंडवत करके ये कहेंगे कि अपने सब अनुचरों समेत निकल जा, और उसके पश्चात मैं निकल जाऊंगा। और यह कहकर मूसा बड़े क्रोध में फिरौन के पास से निकल गया। हालेलुया। मूसा और हारून ने फिरौन के सामने से सब चमत्कार किए, पर यहोवा ने फिरौन का मन और कठोर कर दिया और उसने अपने इसराइलियों को अपने देश में जाने ना दिया। हालेलुया। ये बात है 10 जनवरी की। हालेलुया।
ये जो सारा वाक़या हुआ, ये अब जो बात हुई आगे की 10 जनवरी। हालेलुया। 12 अध्याय एक्सोडस 12 चैप्टर 1 वर्स। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा कि यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, परंतु अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। हालेलुया। इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार क्या हो कि इस महीने के 10वें दिन को तुम अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। हालेलुया। तो ये पहले महीने की 10 तारीख को यानी जनवरी के 10 तारीख को तुम लोग अपने साथ एक एक पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो तो वह अपने सब से निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक एक मेमना रखें। हालेलुया। जानवरों के अंदर प्राण होता है, इसलिए जानवरों के लिए प्राणियों बोल सकते हैं। हालेलुया। और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और पहले वर्ष का नर हो, और उन्हें चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से। हालेलुया। चाहे उसमें भेड़ हो या बकरी, पहली बात तो वो नर होना चाहिए, दूसरी बात वो पवित्र होना चाहिए। हालेलुया। यानी वो कोई रोगी ना हो, कोई लंगड़ा, अंधा, बहरा, कोई उसमें अपंगता ना हो, और उस नर का किसी भी मादा के साथ कोई संपर्क ना हुआ हो, बिल्कुल पवित्र हो, वो मेरे को बलि चढ़ेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को पवित्र जन चाहिए होता है, इसलिए परमेश्वर स्वयं पवित्र है। हालेलुया। और परमेश्वर को कोई ये नहीं कि उसको कोई स्त्री चाहिए, इससे तो उसने अपनी धरती को प्रजनन क्रिया के लिए बनाया है, और धरती पर कि आप फूलों फलों पृथ्वी पे भर जाओ। इसलिए जब भी कोई स्त्री का देहांत होगा, सो जाएगी प्रभु में, तो उसके देहांत के बाद तुरंत ही तब मिट्टी जो की तो मिट्टी मिल जाएगी। परमेश्वर का आत्मा जिसने उसी दे उसका लौट जाएगा। आत्मा पुरलिंग है, वो स्वर्गदूत बन जाएगी, स्वर्गदूतनी नहीं बनेगी। हालेलुया। इसलिए ये बात समझ लीजिएगा कि स्वर्ग में एक भी ना तो कोई परी होती है, ना परियां होती है, ना स्वर्गदूतनियाँ होती है। ये जो लोग कल्पना में बना देते हैं ना परियां, स्वर्गदूतनियाँ, ये सब नहीं होती। ठीक है। ये मनुष्य अपनी कल्पना से कुछ भी बना देता है और अपनी कल्पना से जो मर्जी कर देता है, लेकिन जब आप वचन पढ़ेंगे और वचन से पता लगेगा आपको, प्रकाशित वाक्य है 12 अध्याय और उसकी 7 आयत से आप देख सकते हैं। फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई। मिकाइल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले। इंग्लिश में माइकल, हिंदी में मिकाइल। स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर उसके दूत उससे लड़े। नॉट दूतनियाँ, एक भी दूतनी नहीं है। इसलिए ये जितने भी दिखाते हैं कोई भी कि ये देवता है और ये देवी है, देवी तो होती नहीं। तो इसलिए दूत उनसे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए, जीत ना सके, और स्वर्ग में फिर उनके लिए जगह न रही। और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जिसने हवा को भगाया था और तीनों को दंड दिलाया था, आदम, हवा और स्वयं अपने पर भी दंड लाया था। और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, उर्दू में इब्लीस, हिंदी में शैतान और अंग्रेजी में लूसीफर कहलाता है।
और सारे संसार का भरमाने वाला, मिसगाइड करने वाला है, पृथ्वी व धरती पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। यहाँ लिखा है दूत और दूतनियाँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्वर्ग में सिर्फ स्वर्गदूत रहते हैं और एक स्त्री जो 5 पति कर चुकी थी, छठी जिसके साथ रहती थी, यीशु ने कहा जा अपने पति को ले आ। वो सोचने पड़ गई, नहीं क्या सोचती है, 5 पति तू पहले कर चुकी है और जिस छठे के साथ रहती है वो भी तेरा पति नहीं। वो घबरा गई, इसने तो मेरे दिल की बात जान ली। तो स्वर्ग में किसकी पत्नी कहलाएगी? एक की भी नहीं, क्योंकि स्वर्ग में ब्याह शादियां नहीं होती। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इस बात को गलतफहमी मत रहना कि स्वर्ग में कोई परियां मिलेंगी, परी होती हैं, वरना स्वर्ग में भी कचरा हो जाएगा। स्वर्गदूत काम कम करेंगे और परियों के पीछे ताक झाक ज़्यादा करेंगे और अशुद्धता और व्यभिचार बढ़ जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने सब स्वर्गदूत बनाए हैं और सब वहाँ महिमा करते हैं और वहाँ पर वही स्वर्ग में रहते हैं। जैसे यहाँ पर बच्चे पैदा होते हैं, ऐसे ही इस धरती से जो लोग परमेश्वर जिन आत्माओं को भेजते हैं और जो लोग इस वचन के भय में थरथराते हुए, अपने आप को शुद्ध करते हुए, अपने पापों को छोड़ते हुए, अपने परमेश्वर की महिमा करते हुए उसके भय में जीते हैं, वही सब यहाँ से देहांत होने के बाद परमेश्वर के जैसे यहाँ पर धरती पे बच्चे पैदा होते हैं, ऐसे स्वर्ग में वही आत्माएं रहती है, बढ़ती चली जाती हैं। वो परमेश्वर के स्वर्गदूत स्वर्ग में बढ़ते चले जाएंगे, परमेश्वर के बच्चे बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। तो जो अंत तक धीरे धीरे रहेगा, यीशु मसीह में बना रहेगा, उसी का उद्धार होगा। यूहन्ना 11:25 में उसने कहा जीवन और पुनरुत्थान मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। यानी वो मरने के बाद फिर से पैदा हो जाएगा आत्मिक रीति से, जब तक नए सिरे से ना जन्मे। तो क्यों कर हम अपनी माँ के गर्भ में दोबारा जाएंगे? उसने वो आत्मिक बात बोली थी। माँ के गर्भ में जाने मतलब है कि आप लोगों को अपने जीवन में पश्चाताप करना पड़ेगा। प्रेरित और काम 3:19 मन फिराओ, लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, ताकि प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख विश्रांति के दिन आए। हालेलुया। जब आप अपने पापों से पश्चाताप करोगे, यशायाह की पुस्तक 44:22, हालेलुया, यशायाह की पुस्तक 44 अध्याय 22 आयत। मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौटा, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को अपने लहू से धो दिया है। उन्होंने मेरे और आपके लिए क्रूस पर जान दी और कहा देख अब तो तू चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि तुझ पे कोई इससे भी ज़्यादा भारी विपत्ति आ पड़े। यूहन्ना 5:14 आयत और यूहन्ना जॉन 5:14 और जॉन 5:6-7 पे लिखा है, 5:6 पे लिखा है, एक 38 साल के रोगी को यीशु मसीह जी ने चंगा किया। पर जब वो मंदिर में दोबारा मिला तो यीशु ने 14 आयत पे कहा कि देख अब तो तू चंगा स्वस्थ हो गया, मैंने तेरे पापों को क्षमा कर दिया, लेकिन फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि तुझको कोई से भी ज़्यादा भारी विपत्ति मुसीबत आ पड़े। तो आप अगर यीशु मसीह को जान गए और मान गए तो यीशु मसीह चाहते हैं कि हम अपने पापों से पश्चाताप करें और धरती पे जीवन, आनंद का जीवन, स्वर्ग में बहुतायत का जीवन पाएँ। और ये तभी पॉसिबल होगा जब हम परमेश्वर का भय मान के और इस बात को याद रखें कि भजन संहिता 11:4 आयत लिखा है कि परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य लगातार और रेगुलर देखती रहती है और उसकी पलकें उनको जांचती। तो परमेश्वर ना सोते हैं, ना ऊँगते हैं, ना पलकें झपकाते हैं। वो एक टकटकी लगा के पूरी धरती को देखते हैं और अपने बच्चों को देखते हैं और उनके जैसे हम कंप्यूटर लैपटॉप पे सबको देखते हैं, ऐसी परमेश्वर की हथेलियों पर हम सबका चित्र बना हुआ है और वो हम सबको देखते रहते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के सामने कोई छुप नहीं सकता
यशाया 49 की 14, 15, 16 आयत पर ये बात लिखी है। परंतु सियोन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीने वाले दूध पिए बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो तुझे भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी शहरपनाह सदैव फॉरएवर मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। हालेलुया। तो परमेश्वर की दृष्टि के सामने हमारी शहरपनाह, हम चाहे अमेरिका, लंदन, इंग्लैंड, कनाडा, जर्मन और सऊदी अरब, किसी भी कंट्री, अफ्रीका, फ्रांस, जहाँ मर्जी चले हैं, लेकिन परमेश्वर देखते रहते हैं। यहाँ तक कि अंतरिक्ष में बैठ के अगर हम चंद्रमा पे, मंगल ग्रह पे, बृहस्पति ग्रह पे भी चले जाए, किसी और प्लेनेट पे चले जाए, परमेश्वर वहाँ भी देखते रहते हैं। हालेलुया। हम किसी भी ग्रह, किसी भी नक्षत्र में कहीं भी पहुँच जाए, परमेश्वर से कोई चीज़ छुपी नहीं है। वो सौर मंडल पे शासन करता है, उनको सब पता है कौन व्यक्ति कहाँ है, कौन व्यक्ति कहाँ है, कौन क्या कर रहा है, कौन आज संकट में तो क्यों है, और कौन ये मर रहा है तो क्यों मर रहा है। मेरे वचन को जिसने तोड़ा, छोड़ा, रौंदा, कुचला, अपमान किया, उसका सत्यानाश हुआ। लिखा है पहला पत्रस 5 की 8 है, 2 की 8 है। वे तो वचन को ना मानकर ठोकरें खाते हैं, वो इसी के लिए ठहराए भी गए थे। जिसने इस वचन को नहीं माना, इस वचन के अनुसार नहीं चला, उसकी लाइफ में ठोकरें स्टार्ट। लिखा है यूहन्ना 15 अध्याय में, मैं दाखिल था तुम डालियां, मुझसे अलग होगी तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो जो डाली मुझ में है, इस वचन में बनी हुई है, उसको वो छांटता है, ट्रिमिंग करता ताकि और फले। और जो डाली मुझ में नहीं है, उसको वो काट डालता है, वो सूख जाती है, लोग उठो के आग में झोंक देते हुए जल जाती है, नष्ट हो जाती है। सो मैं दाखिल था तुम डालियां, मुझसे अलग होगी तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि यूहन्ना 15:7 में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो, इस वचन में बने रहो, और मेरी बातें, मेरी शिक्षा, मेरे वचन तुम में बने रहे, तो जो चाहो मांगो तुम्हारी हो जाएगा। हालेलुया। मेरे वचन तुम में बने रहे, तो जो चाहो मांगो तुम्हारी हो जाएगा। हालेलुया। हमारे पास बातें हैं, परमेश्वर का वचन है, तो परमेश्वर के वचन में बने रहना। हालेलुया। जब आप वचन के अनुसार चलेंगे, तो परमेश्वर कहते हैं कि देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी शहरपनाह सदैव फॉरएवर मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। हालेलुया। तो इतना प्यारा प्रभु है, और वो समय आने पर आपको इस्तेमाल करेंगे, और बहुतायत से इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने मेरे को जब वचन दिया, मैं इस वचन को पढ़ के बहुत आनंदित हुआ। परमेश्वर ने मुझे बताया, इसी यशाया 49 की 2 आयत, हालेलुया, मेरे को परमेश्वर ने बताया इस बात को, मुझसे बातचीत करें, और कहा आज आपसे बातचीत कर रहे हैं। उसने मेरे मुंह को चौकी पहनी तलवार के समान बनाया, और अपने हाथ की आड़ में मुझे छिपा रखा। उसने मुझको चमकीला तीर बनाकर अपने तरकश में गुप्त रखा। हालेलुया। जब परमेश्वर समय का, प्रचार का समय मुझे मौका देते हैं, तब वो तीर निकलता है और जाके सीधा काम करता है। हालेलुया। कैसे करता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। यशाया की पुस्तक 55 अध्याय, उसकी 10 और 11 आयत। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज खेती को उपजाते हैं, जिससे बोने वाले किसान को बीज और खाने वाले यानी हम जैसी पब्लिक को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। ये परमेश्वर के मुंह से निकले वचन है, परमेश्वर के दिमाग से निकले वचन है, परमेश्वर की स्वयं की उंगली से लिखी 10 आज्ञाएं। हालेलुया। तो जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ बेकार ठहर कर मेरे पास नहीं लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का बाइबल के वचन अगर आपने छोड़ दिए तो वो बिना काम करे लौटेगा नहीं। हालेलुया। अगर आपको उसने कह दिया इस्राएल को शांति मिले, परंतु अपने नाती पोतों को देखने पाए, आमीन। भजन संहिता 128 की 6 पे लिखा है। तो ये समझ लीजिए, वो जितनी बहनें हैं इस धरती पर जिनकी आज तक कोख नहीं खुली, सिर्फ बाइबल का एक वचन पकड़ लीजिए, प्रभु आपके दास ने
ये वचन महाति पवित्र शास्त्र में बोला है कि इस्राएल को शांति मिले, वरन तू यानी मैं, हर औरत अपने लिए बोले मैं, हर आदमी बोले मैं, हालेलुया, वरन तू अपने नाती पोतों को देखने पाए। प्रभु मैं अपने बेटा और बेटी को और नाती और पोतों को जरूर देखने पाऊंगा। जब बेटा होगा तो वो आपको दादा दादी का खिताब दिलाएगा उसके बच्चे, और बेटी जो कि नाना नानी का खिताब दिलाएंगे उनके बच्चे। इसलिए सिर्फ भजन संहिता 128 की 6 आयत, हालेलुया, 1 से लेकर 5 आयत तक तो पक्का प्रॉमिस आशीर्वाद है, पर 6 आयत पे उन्होंने सीधे ही बोल दिया इज़राइल को शांति मिले, वरन तो अपने नाती पोतों को देखने पाए। तो जिसको 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से, 40 साल से, 50 साल से संतान ना मिली हो, हालेलुया, सिर्फ यीशु मसीह जी की महिमा करे और वो परमेश्वर की दया से संतान को देखेगी, आमीन। तो हमारा ऐसा परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी ना टलेगा। मत्ती 24 की 35 आयत लिखा, हालेलुया। तो जो बाइबल की बात है वो एक बार निकल गई तो पूरी जरूर होगी। और यशायाह की पुस्तक 43 की पहले 10 आयत पढ़ूंगा। मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य मैं ही हूँ, मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूँ तो कौन मुझे रोक सकेगा, हालेलुया। और 25 आयत पे वो कहते हैं, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वो मेरा गुणनवाद करें, मेरा धन्यवाद करें, मेरी इबादत करें, मेरी महिमा करें, मेरी स्तुति करें, मेरी प्रशंसा करें, मेरा सुसमाचार फैलाएं। इस काम के लिए प्रभु यीशु मसीह जी ने मुझे और आपको ज़िंदगी दी है। यह नहीं कि हम अपनी ज़िंदगी में मस्ती कर रहे हैं, हमें उनकी महिमा करने के लिए चुना गया, इस संसार से अलग किया गया, हालेलुया। और इसकी 25 आयत में लिखा है, यदि आप परमेश्वर की महिमा करोगे, उनका गुणगान करोगे, उनके काम में सहकर्मी बनोगे, उनके सुसमाचार को फैलाने में लिप्त हो जाओगे, उनके राज्य के लिए चाहे भजन गाओ, चाहे आराधना स्तुति करो, चाहे उसका सुसमाचार जो परमेश्वर ने आपको अगुवाई की है, अपने काम को पूरे तन मन से, पूरे जोश खरोश के साथ करो, हालेलुया। जिसको जो वरदान मिला उसमें पूरी तरह से डूब के करें, हालेलुया। तब परमेश्वर देखते हैं कि हाँ, परमेश्वर आत्मा है और वो चाहते हैं कि लोग उसका भजन आत्मा और सच्चाई से करें, क्योंकि परमेश्वर अपने लिए ऐसे ही आपको ढूंढता है। यूहन्ना 4:24, हालेलुया, जॉन 4:24। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 25 आयत में लिखा, मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त, नाम के कारण, नाम के अनुसार तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण याद नहीं करूँगा, हालेलुया। तो परमेश्वर अपने नाम के कारण हमारे सब गुनाहों को, अपराधों को मिटा देते हैं, हालेलुया। हम वापस एक्सोडस पे आते हैं और उसका 12 चैप्टर, निर्गमन 12 अध्याय, हालेलुया, और उसकी 6 आयत। और इस महीने के 14 दिन तक उसे रख छोड़ना, यानी 14 जनवरी तक, 10 तारीख से लेके 14 तारीख तक। और उस दिन गोधूली के समय इस्राएल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे और उसके द्वार के दोनों अलंगों और चौखटों के सिरों पर लगाएं, हालेलुया। तो उसका जो लहू है, दरवाजे की चौखट को, ठीक है, तो दरवाजे की चौखट और उसकी अलंग, हालेलुया, उस पर लहू लगा दें। तो जहाँ से यहोवा गुजरेंगे, यहोवा का स्वर्गदूत गुजरेगा, वो देखेगा यहाँ पर लहू लगा है, हालेलुया। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें, बोलो यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें, चंगाई देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें, हालेलुया। यीशु मसीह मेरे और आपके लिए लहू बहाया, हालेलुया। बार बार बहा लहू यीशु का,
तेरी शिवा के लिए, मेरी शिवा के लिए बेकरार हुआ लहू यीशु का, तेरी शिवा के लिए, मेरी शिवा के लिए। हाथों से निकला बाहों में लेने, पैरों से निकला रास्ता बनाने, रास्ता बनाने। तार लहू यीशु का, तेरी शिवा के लिए, मेरी शिवा के लिए बेकरार हुआ लहू यीशु का, तेरी शिवा के लिए, मेरी शिवा के लिए, तेरी शिवा के लिए, मेरी शिवा के लिए। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने बार बार लहू बहा, तेरी शिवा के लिए, मेरी शिवा के लिए। हालेलुया। बेकरार बहा लहू यीशु का, तेरी शिवा के लिए। तो हम प्रभु यीशु से धन्यवाद करते हैं कि यीशु ने कहा अपने घर की अलंगों पर ये लगाना है। हालेलुया। और मैं उसके मांस को उसी रात में आग में भूंज कर अख़मीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाए जाएं, खाएं और उनके सिर पैर और हथेलियों समेत आग में भूंज कर खाना। कच्चा हुआ जल मैं कुछ भी पकाकर ना खाना। और उसमें से कुछ बिहान को तक सवेरे तक ना रहने देना, और यदि कुछ बिहान तक तड़के तक सवेरे तक कुछ रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। और उसके खाने की ये विधि है कि कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। वह तो यहोवा का पवित्र होगा, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलोठों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी दंड दूंगा। मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। एक भी देवता भी नहीं बचेगा। हालेलुया। तो इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे निमित्त तुम्हारे अनुसार चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नाश नहीं होगे। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह जी अब तक के अपने जीवित वचन में पढ़े चले जाने पर हम में से प्रत्येक को बताया से आशीष दें। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से। आमीन। हालेलुया। 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 प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल लाए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे हृदय से अपने हर एक अपराधियों को क्षमा करता हूँ, और आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को और जानी जानी भूलों को क्षमा कर दीजिए। यीशु मसीह जी, आप मुझे और मेरे परिवार के सदस्यों को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, चंगा और स्वस्थ कर दीजिए। यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ,
आपने मेरी प्रार्थनाएं सुनी, सुन के आशीषों को स्वर से खोला, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। यीशु मसीह की महिमा के लिए हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। यानी प्रभु यीशु मसीह नासी जी, आप पवित्र 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 जी, मैं प्रार्थना करता हूँ देश और दुनिया के लिए। स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पांव तले की चौकी, इस धरती के समस्त मनुष्यों को आपके हाथों से रखता हूँ। टच मोर भी जीसन यीशु के नाम से हर एक पाप को तोड़ता हूँ, भाषा क्षमा करता हूँ। प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ जितनी भी धरती में कंट्रियाँ हैं, सारी कंट्री को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री और वहाँ के निवासी एक एक निवासी को आपके हाथ सौंपता हूँ यीशु के नाम से। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु एक एक जन को प्रभु कोरोना वायरस से और हर तरह की प्रभु बीमारियों से, हर तरह की अशुद्ध आत्मा से आज़ाद चंगा स्वस्थ करें। अपने भारत देश के विशेष प्रार्थना करते हैं, भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, उद्योग मंत्री जी, कृषि मंत्री जी, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, पेट्रोलियम मिनिस्टर और जितने भी प्रभु यीशु मसीह मंत्रीगण हैं, एक एक मंत्रीगण, सारे लोकसभा, राज्यसभा, एमपीओ को, सारे प्रभु जी जितने भी प्रभु जी महान प्रेशर, जल सेना, थल सेना, वायु सेना अध्यक्ष, चीफ मार्शल, उनके अंडर में जितनी फोर्सेज आती हैं, एक एक जवानों को जो देश की सीमा पर दिन रात तैनात रहते हैं, उन सबको महान प्रेशर कोरोना वायरस से, न केवल कोरोना वायरस बल्कि सर्दी, गर्मी, बरसात, जलवायु के प्रभाव से दुश्मन की गोली से बचा के रखें। जितने BSF, CISF, CRPF, ITBP, RPF, रैपिड फोर्स और जितनी भी फोर्सेज हैं, सबको आपके लॉ में डालते हैं, प्रत्येक को सुरक्षित रखें। जितने भी प्रभु चीफ जस्टिस, जजेस और प्रभु एडवोकेट्स, इंजीनियर्स हैं, उन सबको आशीष दें। जितने भी IAS, IPS अधिकारी हैं, उनको, उनके परिवारों को आशीष दें। जितने भी मुख्यमंत्री और प्रभु MLA, काउंसलर और राज्यपाल और दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय और प्रभु यीशु से हम प्रार्थना करते हैं महान प्रेशर। इसके अलावा हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु जितने सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी उनको भी आशीष दीजिए। जितने आला अफसर, जितने बड़े अधिकारी, उन सबको आशीष दीजिए। एक सिपाही से लेकर कमिश्नर पुलिस तक, DG तक और प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं जितने सफाई कर्मचारी और प्रभु यीशु से MCD के कर्मचारी, NDMC के कर्मचारी, SDMC के कर्मचारी और जितने डॉक्टर, नर्स और मेडिकल लाइन से जुड़े एक स्टाफ है, उन सबको आशीष दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह जितने भी प्रभु यीशु मसीह इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया और प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं जितने भी प्रभु एयरलाइन से जुड़े लोग हैं, जितने रोड TTC के ड्राइवर हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं, जितने भी प्राइवेट टैक्सी चलाने वाले, ऑल ओवर टैक्सी चलाने वाले, ऑटो, ई-रिक्शा चलाने वाले, उन सबको आशीष दीजिए। जितने शॉपकीपर्स हैं, एक शॉपकीपर्स को आशीष दीजिए, विशेषकर परचून वाले, बेकरी वाले, फल फ्रूट वाले, सब्जी वाले और प्रभु यीशु से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह महान प्रेशर। इसके अलावा हम विनती करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपना देव रहम लागे दूध वाले और मदर डेयरी वालों को, धोबी मोची नाई, जितने भी मनुष्य हैं, देश के किसानों को और जितने ही प्रभु यीशु मसीह महान प्रेशर, वाइस चांसलर, जितने भी प्रभु यीशु प्रोफेसर और प्रिंसिपल, टीचर्स, स्टूडेंट, स्कूलों के, कॉलेजों के प्रत्येक को आशीष दिए। जितने बिशप, पास्टर, इवेंजलिस्ट हैं, एल्डर्स हैं और विश्वासी भाई बहन, उनकी मंडली के एक एक जन को आशीष दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु से महान प्रेशर। हम प्रार्थना करते हैं जितने बैंक कर्मचारी और प्रभु यीशु से विद्युत विभाग के कर्मचारी, जल बोर्ड निगम के कर्मचारी, उन सबको आशीष दीजिए। जितने महान प्रेशर जेलों में कैद हैं, उनको रिहाई दीजिए। जितने बालखानों में कैद हैं, उनको चंगाई दे करके रिहाई दीजिए। जितने भी प्रभु जी ब्लाइंड स्कूल में जो बच्चे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उन सबको चंगाई दे के आशीष दीजिए। जितने अस्पतालों में कैद हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, प्रत्येक को आशीष दीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना किसी को भी कैंसर, किडनी, पैरालाइज, बाउल विच्छेद, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, पारी, हार्ट ब्लॉक, चक्कर, ICU में, कोमा में, वेंटिलेटर में, जिसको कोई भी परेशानी हो, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, हर एक के पाप श्राप को यीशु के नाम से तोड़ते, पाप श्राप क्षमा करते, प्रत्येक को आशीष दे, चंगाई दे, उनके जीवन से अपनी महिमा ले। टाची मोल पे जीसन दे प्रभु जी, आपके मार खाने से, कोड़े खाने, चंगे स्वस्थ हो, आपके क्रूज पे चढ़ने द्वारा चंगे स्वस्थ, जिसके कमर में तकलीफ आ जाती थी, सर्वाइकल प्रॉब्लम से आप आजाद करो, आपके क्रूज पे चढ़ने द्वारा चंगे स्वस्थ, जिसकी हाथ पैरों में तकलीफ, लकवा, फालिज, पैरालाइज, गठिया बाय, पैरों का दर्द, हाथों का दर्द, एक एक हड्डी को आप अपने स्थान में ला रहे हो, इसके अंदर रख दे। आपकी फसली पे भाला खाने चंगे स्वस्थ, उसके जिसके पेट, छाती, प्राइवेट पार्ट में जो भी तकलीफ पाई जाती थी, आप उसे निकाल रहे हो। एक एक की कोक को यीशु के नाम से हम खोलते दिना कहते हैं, आपके सर पे कांटों का ताज बनने द्वारा चंगे स्वस्थ, जिसके भी गले, आँख, नाक, कान, मुंह, दांत, सर में जो भी तकलीफ, दर्द, हेडेक पाई जाती थी, प्रभु यीशु से मान लीजिए आपने सबसे मुक्त किया, आज़ाद किया, इसके हम धन्यवाद करते हैं। बंद कोक को हम यीशु के नाम से खोलते धन्यवाद करते हैं। जितने प्रभु यीशु मसीह प्लम्बर हैं,
कारपेंटर है, राजमिस्त्री हैं, इलेक्ट्रीशियन है, प्रत्येक और जो प्राइवेट कंपनी काम करते हैं उन सबको आशीष है। जिनकी तनख्वाह रुकी उनकी तनख्वाह दीजिए। यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह महान प्रभु हम प्रार्थना है जिनकी नौकरी चलेगी उनको फिर से बहाल कीजिए। और प्रार्थना करता हूँ आप मुझे, मेरी पत्नी, मेरे बच्चों को, हमारी मंडली को, हमारी सेवकाई को, जितने लोग साथ हम जुड़े, जितने लोग हमारे साथ जुड़े, प्रत्येक को आशीष दीजिए। प्रभु जी आज का वचन प्रत्येक में 1000 गुना फल लाए। समय पर घड़िया आपके हाथों से होते प्रत्येक की मानसिक आर्थिक शारीरिक चंगाई को यीशु मसीह नासिर जी के नाम से खोलते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते सब कुछ अपने उद्धार करता अपने जीत में प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। यीशु मसीह की महिमा करें। सबको जय यीशु मसीह की।